हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे, बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग। तो हमने ब्लॉग जहाँ छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, तो हम यहाँ पे बर्तन की अलमारी में से सारे बर्तन हेर के टब में रख लेंगे और इनको साफ करने के लिए अब हम रख आएंगे, क्योंकि फिर इसके बाद में हम ये जो अलमारी है ना इसको साफ कर लेंगे। सोचो कि बर्तन खराब ना हो, अच्छे से काम कर लो भाई, कि गंदे हाथ ना लगे। आखिर से कितनी भी कोशिश कर लो, आखिर से हाथ गंदे लग ही जाते हैं। तो हमने यहाँ पे कपड़े से सरफ से अच्छे से साफ कर लिया। फिर इसके बाद हमें ना टॉवल से अच्छे से, सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, जिसमें हमारी जो बर्तन रखने की अलमारी है ना वो अच्छे से चमकने लगे। गंदा पड़ा हुआ था ना, सामान बिखरा हुआ। मान लो मतलब कि इतना टाइम हो गया था ना, सुबह से 8 बजे से लगी हुई थी ना, तो आखिर से 3 बज गए थे यही काम करने में। ये देखो, तो ये हमारी जो टान है ना पूरी अच्छे से धो मांज कर और सजा कर अच्छे से रख दिए। जब अपन ही अच्छे से करेंगे तभी तो घर में सफाई होगी। ये देखो, तो 3 बजे हैं। 3 बजे मैंने, हालांकि मैंने खाना तो खा लिया था क्योंकि भूख बर्दाश्त नहीं होती। और ये देखो, यहाँ पे पीछे कमरा भी इतनी बुरी हालत हो रही है, तो इसकी भी साफ़ सफाई करी थी, आगे वाले की भी करी थी। और अभी इतना सारा कचरा हो गया ना, बहुत ज़्यादा। और ये देखो, बर्तन भी धोकर रख दिए, इसलिए 3 बज गए थे। नहीं तो बर्तन साफ़ नहीं करती ना तो इतना टाइम नहीं लगता, पर वो ही लगता जब तक हम उधर सफाई करते हैं ना। और ये देखो, तो मैं काम से निपटी हूँ और यहाँ पे देखो बारिश चालू हो गई इतने ज़ोरों से, कुछ पूछो ही मत ही। बारिश भी ऐसी हार आ रही है कि मतलब 5 मिनट में लगता है धूप आ गई है और 5 मिनट बाद है ना बारिश होने लगती है। देखो, इतनी ज़ोर से हवा चली गई, कपड़े भी नीचे गिर गए हैं और इतनी बड़ी बड़ी बूंदें हैं कि पूछो मत ही। ये देखो कितना सारा छत में। और यहाँ पे मतलब शहर में तो ये रहता है थोड़ा सा पानी गिरता है और इतने जल्दी अपन को दिखने लगता है। और गांव में तो ये रहता है कि जब खेत रहते हैं ना तो कितना ही पानी गिर जाए उनकी मिट्टी ही गीली नहीं होती। ये देखो, तो पानी गिर रहा और मेरे हाथ और मेरी शक्ल पे तो 12 ही बज रहे हैं। तो फिर चलते हम नीचे। ये देखो, तो इतनी बुरी हालत हो गई है और नहाने में हमको भारी ज़ोर से टाइम लग गया था, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ही काम रह गया था। ये देखो, तो फिर हम नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद में हम यहाँ पे करने लगे थे पोछा पाछी। सारा काम तो हो गया था, तो अब शुरुआत करते हैं पोछा लगाने की। ये देखो, तो हम किचन को और गैस को पहले साफ कर लेंगे।
आज तो है ना एक बेर कपड़ा फेरो ना तो इतना जल्दी गंदा पानी हो रहा है, क्योंकि इतनी पतली बारीक बिल्कुल धूल निकली है ना, इस वजह से आज तो पोंछा लगाने में भी 1 घंटा लग गया था। 4-5 जगह लगाते हैं ना, फिर भी 1 घंटा लग जाता है। फिर हमने यहाँ पे ग्रिल भी साफ कर लिया था, फिर आ जाते हैं नीचे में। और ये देखो तो बाल्टी का पानी में 1 से 2 बार पानी फेंक के आई हूँ, फिर भी ये देखो तो कितना गंदा पानी हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं है कि अपन बस पानी पानी का इस्तेमाल करते रहो, और मतलब इतना गंदा हो रहा था कि धोने लायक, पर हमारे यहाँ ने धोने लायक इतनी जगह नहीं है, नहीं तो पानी नहीं निकलेगा। ये देखो तो हमने यहाँ पे गैस की टंकी को भी साफ कर दिया है। और आज तो कोना कोना साफ हो रहा है, जो देखो भाई कोना कोने में इतना सब अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे करके हम सब में अच्छा लगा लेंगे। पोंछा लगने के बाद में हम उठा लाते हैं बर्तन। ये देखो तो 1 डलिया 2 टब भर के बर्तन धो लिए थे, और बर्तन धो लिए ना तो बहुत अच्छे लगने लगे, नहीं तो धूल इतनी पतली पतली धूल जो रहती है ना वो जम जाती है, और इतनी अंदर है ना किचन में फिर भी धूल आके अंदर ही रह जाती है। ये देखो तो यहाँ पे हम बाद में कपड़े जो है ना वो बाद में धोएंगे। ये देखो तो आगे कमरे की भी मैंने सफाई कर दी है। ऐसे मतलब इतना सारा शादी का सामान पड़ा हुआ है। ये देखो तो ये ननद जी की साड़ियाँ डली हुई हैं खानटान पे, बोरी में भरी रखी हैं। और ये देखो तो यहाँ पे मैंने सब में पोंछा लगा दिया है। और ये देखो तो अभी कपड़े हम कल धोएंगे, आज तो धोने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि शाम कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और नहाने में भी बहुत टाइम लग गया था। मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, नहा के आ भी गई हूँ, मैंने पूजा भी कर ली। और आज हमारी पूजा भगवान जी की पूजा हुई है 7:30 शाम के टाइम, क्योंकि मेरे नहाने में इतना टाइम हो गया था। और ये देखो तो फिर मैंने आगे की वीडियो है ना, मन ही नहीं हो रहा था बनाने का, फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी करके बना ही ली है। इतनी ज़ोर से तो थक गए थे ना, बहुत ही ज़ोर से, कि मतलब आज सब दिन हो गया है 9 बजे से लेके 8-9 बजे, और वही 10-11-12 ही बज जाएंगे सोने में, क्योंकि जब तक कानू के पापा नहीं आएंगे ना
तो जब तक तो भाई मेरे को ठिकाना ही नहीं रहता है, नींद लग भी जाती तब भी खुल जाती। फिर इसके बाद में मैंने चाय बनाई थी, तो फिर इसके बाद में मैं चाय गर्म कर लूँगी, फिर इसके बाद में मैं चाय पी लूँगी। फिर मैं अलमारी में जो बर्तन है ना वो सारे जमा लूँगी। अभी तो थाली की बारी है, फिर मैं पेपर बिछाएगी, फिर इसके बाद में अच्छे से इसको जमा देंगे। हमारी किचन का तो नक्शा ही चेंज हो गया, इतना अच्छा लग रहा है और इतना ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा घर हो वो, मतलब जगह बहुत अच्छी साफ दिख रही है और बहुत सुंदर भी लगती है। और बिजली पड़ी थी ना तो बहुत गंदी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे मूंग की दाल उबाल ली है और यहाँ पे बाटी सीख गई है। मैं तो भाई मूंग की दाल ही खाती हूँ और तुअर की दाल भी बना ली है। और हाथ इतने लाल हो गए हैं कि मतलब बाटी भी नहीं सेक पा रहे, क्योंकि आज सुबह से मतलब हाथ काम ज़्यादा हो रहा है ना, तो हाथ में मतलब बहुत मुलायम खाद है ना, तो इस वजह से थोड़ा ही ज़्यादा पानी में हाथ रहते हैं ना तो वो फट जाते हैं, छेद छेद होने लगते हैं। ये देखो, तो ये हमारी तुअर की दाल बनकर तैयार हो गई है। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार ढेर सारा हरिया धनिया पत्ती। ये देखो, तो हमने धनिया पत्ती डाल दी है और मिक्स कर दी है। और ये देखो, तो हमारी तुअर की दाल बनकर तैयार हो गई है। तो आ जाइए, खा लीजिए दाल बाटी हमारे यहाँ पे, क्योंकि थक बहुत गए थे ना तो जल्दी जल्दी दाल बाटी ही बना ली थी। फिर इसके बाद में हमने झाड़ू भी लगा दिया था और बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। ये देखो, तो किचन भी साफ़ हो गई थी, मतलब हमने सारा काम कर लिया था, पर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी क्योंकि थक इतनी ज़ोर से गए थे। और बर्तन साफ़ करके जमा भी दिए हैं। और ये देखो, तो हमारे बर्तन की अलमारी में से एक भी बर्तन नहीं निकला। तो हमारी अलमारी कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसे ही मैं जितने भी बर्तन होते हैं ना मांझ के ऐसे ही जमा देती हूँ। ये देखो, तो फिर अब हम जाएंगे सोने के लिए। कानू के पापा आए ही नहीं है अभी तक, 10:30 बज गए हैं। और मैंने तो भाई आज खाना खा लिया था, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी ना तो बहुत ज़ोर से थक गई थी। और पीछे कमरे की भी साफ़ सफाई हो गई, आगे कमरे की भी साफ़ सफाई हो गई। अब बस सुबह है ना कपड़े धुलेंगे सारे। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो हमारी सुबह हो गई है आलू की सब्जी के साथ और गर्मा गर्म रोटी के साथ। तो ये वीडियो है 4 जून की और दिन है बुधवार का। भैया और कानू और मम्मी जी खजराने गई हैं और हमने यहाँ पे आलू काट के उबलने के लिए डाल दिए थे। जब तक हम यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं सब्जी की, आटा लगा के रख लेते हैं। और रात को जो दाल बाटी बची हुई थी ना, तो दाल बाटी बची थी ना, तो इस वजह से हम आलू की सब्ज़ी बना रही हैं, क्योंकि जो बाटी बची थी ना उसके साथ हम लोग आलू की सब्ज़ी खा ले मतलब आलू की सब्ज़ी के साथ तो एक बाटी खा लेते हैं। और फिर इसके बाद में हम आटा उसन के रख लेंगे, आटा लगा के। फिर इसके बाद में हम फटाफट बना लेंगे सब्ज़ी। तेल डाला, तेल में राई जीरे डाले, अच्छे चटकने के बाद में हम इसमें डाल देंगे लहसुन प्याज। जो सब्ज़ी में मसाले डालते हैं हम वो सब्ज़ी में मसाले डाल लेंगे।
बाद में हमने आगे की वीडियो नहीं शूट की है। ये देखो तो मम्मी और कानू खजराने से आ गए हैं और ये देखो तो कानू मम्मी के मुंह पे बैठा है, कंधे पे बैठा है और डांस कर रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना, दादी पोते का प्यार देख के तो हाय आंखों में आंसू आ जाते। भगवान किसी की नजर ना लगे, सबसे लाड़का बच्चा है हमारे घर में और मम्मी इसकी पिटाई करती जा रही है और ये मस्ती करता जा रहा है। फिर इसके बाद में हमने नहा तो लिया था, फिर हम नहाकर छत पर हम जाएंगे तुलसी जी के लिए अर्घ्य देने के लिए और हमने यहाँ पे ढेर सारे कपड़े धो के रख लिए हैं। तो चलिए तो हम चलते हैं अब छत पर। तुलसी में हमने अर्घ दे दिया था। फिर इसके बाद में हमने जितने ढेर सारे कपड़े धोए थे तो हम वो छत पे सुखाने के लिए आ गए हैं। हाल फिलहाल अभी जब कपड़े डाल रहे हैं जब तो इतनी अच्छी धूप निकल रही है कि हाथ पैर में जलन पड़ने लगी है। फिर कपड़े डालने के बाद में आधा घंटा बाद इतनी जोरों की बारिश आई है ना, कुछ पूछो मत ही। इतनी जोर से बारिश आई है ना, बारिश देख के ही हैरान रह गए भाई। अभी 5-10 मिनट पहले ही तो कपड़े डाल के आए थे और मतलब इतनी जोर से बारिश, हालांकि हवा चल रही थी ना तो बहुत जल्दी कपड़े सूख गए थे, बस जो मोटे मोटे हैं ना वो नहीं सूखे थे। ये देखो तो फिर ऐसे करके हमने सारे कपड़े डाल देंगे। देखो तो कपड़े हमारे डल गए हैं। फिर इसके बाद में हम चले जाएंगे नीचे और नीचे जाने के बाद में आ गई है बारिश। गीले हो जाओगे, देखो पानी आ रहा है। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। राधे राधे।